नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू। अब तक कोविन पोर्टल पर 2,66,00,000 से अधिक लोगों का पंजीकरण। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 16,37,00,000 कोविड टीके उपलब्ध कराए। सरकार ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। पिछले 24 घंटे में देश में 27,44,000 कोविड टीके लगाए गए। देश में कल 2,99,000 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। गुजरात के कोविड अस्पताल में आग लगने से 18 लोगों की मौत। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोर शोर से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार ने अगले 2 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को केवाईसी का विवरण डाक या ईमेल से भेजने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और कोविन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं। अब तक कोविन पोर्टल पर 2,66,00,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में टीका निर्माता अपने मासिक आपूर्ति में से 50% टीका केंद्र सरकार को और बचे 50% को राज्य सरकारों और खुले बाजार में देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दिया है। निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार के लिए आवंटित 50% कोटे के बाहर ही टीका खरीदना होगा। केंद्र अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का कोविड टीकाकरण अभियान राज्य के उन 7 जिलों में चलाया जा रहा है जहां 9,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार हो रहा है। बाद में यह अभियान अन्य शहरों में भी चलेगा। अभी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाने का काम महाराष्ट्र के कुछ केंद्रों पर शुरू हो गया है। टीकाकरण अभियान मुंबई के 5 और पुणे के 2 तथा राज्य के कुछ जिलों में शुरू हुआ। कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने वाले लाभार्थियों का ही आज टीकाकरण किया जा रहा है। युवाओं ने पहला टीका लगवाने के बाद संतोष व्यक्त किया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 16,37,00,000 कोविड टीके निःशुल्क प्रदान किए हैं। इनमें से 15,58,00,000 से अधिक टीकों का उपयोग किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 79 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। अगले 3 दिन में राज्यों को 17 लाख से अधिक अतिरिक्त टीके प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र को अब तक 1,63,00,000 से अधिक कोविड टीके दिए गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 1,62,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से लगभग 1 करोड़ 33 लाख टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। केंद्र ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। राज्य कोविड रोकथाम उपायों के अंतर्गत जारी राशि का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना, कोविड अस्पताल तैयार करना, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है। सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में छूट देते हुए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से अग्रिम राशि ही नहीं जारी की गई है, बल्कि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही इसे जारी कर दिया गया है। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस समय कुल संक्रमित मरीजों में से 17.06% मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 32,38,000 से अधिक लोग कोविड से पीड़ित हैं और वे अस्पताल में भर्ती हैं या घरों में पृथकवास में हैं। देश में कल 4,01,993 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में कमी आई है और ये 81.84% हो गई है। कल 2,99,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक देश में 1 करोड़ 56 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 6,10,000 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी है। इस बीच राज्य में एक दिन में 12,400 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोविड महामारी के कारण शहरी पथ व्यवसायियों और गरीब वर्ग को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बीच कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। राज्य कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 14वें स्थान पर है। वहीं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 90,796 हो गई है। राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर घटकर 21.1% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। पूजा अभिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में भरूच के एक अस्पताल में आज तड़के आग लगने से कम 14 कोविड रोगियों और 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना के समय 4 मंजिला वेलफेयर अस्पताल में 50 अन्य रोगी भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आग तड़के करीब 1 बजे लगी। चश्मदीदों के अनुसार आईसीयू वार्ड के 16 कोविड मरीजों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में अस्पताल की 2 नर्स की भी जान गई है। सूत्रों के अनुसार शॉर्ट सर्किट या ऑक्सीजन का रिसाव आग लगने का कारण हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने हादसे की जांच के लिए 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को घटनास्थल पर भेज दिया है। उन्होंने इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करवाने का भी संकेत दिया है। आग को कुछ ही घंटों में काबू में ले लिया गया था। दुर्घटना से बाहर निकाले गए अन्य मरीजों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतकों के निकट के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की नगद सहाय देने की घोषणा की गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। रूस के इस टीके से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने की क्षमता बढ़ाने में भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कोविड के खिलाफ संघर्ष में भारत को सहायता के रूप में थाईलैंड से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज दिल्ली पहुंच गए। भारत ने आसियान देशों के अपने सहयोगियों की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इसके अतिरिक्त उदारतापूर्वक 15 अन्य ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए हैं। कोविड महामारी के बीच सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात करने की अनुमति देकर लोगों को राहत उपलब्ध कराई। लोग अब डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार श्रेणी के अंतर्गत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात कर सकेंगे। ये अनुमति 31 जुलाई तक मान्य रहेगी। केंद्र सरकार ने कोविड के उपचार में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और रिएजेंटों पर अगले
6 महीने तक आयात शुल्क में छूट दी है। कोविड जांच के प्रयासों में तेजी लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न देशों से 3,500 मैट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की जा रही है। श्री लव अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फीजिबिलिटी ऑफ लैंड अगर स्टेट हमें देती है तो वहां पर हम पीएसए प्लांट लगाएं जिससे कि लोकल ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। उसके तहत 162 प्लांट्स भी देश में सैंक्शन किए गए, जिसमें से 52 प्लांट अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, 87 प्लांट डिलीवर हो चुके हैं और त्वर गति से उन प्लांट्स की कमीशनिंग का कार्य भी चल रहा है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो ये प्लांट पीएसए प्लांट जिनको हम कहते हैं, इनसे हमें इन सिटू जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल स्थाई पर ही ऑक्सीजन जनरेशन की एक फैसिलिटी मिल सकती है। कर्नाटक में कल 48,296 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 213 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में संक्रमण की दर बढ़कर 25.44% हो गई है। कर्नाटक में 27 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, तरणताल, मेट्रो रेल, टैक्सी और बस सेवा 12 मई तक बंद कर दी गई है। कोविड सुरक्षा नियम अनुपालन की सलाह स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित दी जा रही है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने आज कलबुर्गी में अस्पतालों का मुआयना किया। उन्होंने जिला डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने नाराजगी जताई कि रेमडेसिविर की काली बाजारी हो रही है। मंत्री जी ने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी ने आज ट्वीट किया है कि राज्य में बढ़ती कोविड स्थिति को देखते हुए बेंगलुरु में 4,000 आईसीयू बेड्स का इंतजाम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तेलंगाना में कल 7,754 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 6,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3,62,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 81.68% है। अब तक 4,43,000 से अधिक लोगों में ये संक्रमण पाया गया है। इस बीच कल कोविड से 51 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 2,312 हो गई है। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां 31 मई तक रद्द कर दी हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। सीएसआईआर के निदेशक डॉक्टर राकेश के मिश्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस के कई रूप देश के विभिन्न भागों में अपने पांव पसार रहे हैं। उन्होंने हमारे हैदराबाद संवाददाता को बताया कि हालांकि नए रूप में ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन संक्रमण की इस दूसरी लहर में वास्तव में इससे समस्या पैदा नहीं हो रही। दरअसल लोगों के व्यवहार से स्थिति गंभीर हुई है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड नियमों का पालन कर इसके फैलाव को जल्द रोकने की आवश्यकता है।
we have to take the matter in our hand, which means wear the mask, don't come out without any purpose, don't be in cluster, and never remove your mask while talking outside with anybody. Don't gather in one room like a cinema hall or restaurant or one room or some panchayat or whatever. Make social distance. Keep washing your hand frequently before you eat. Don't touch your mouth again and again. If we do these things, we can still come out with this without any further damage. कोविड का शरीर पर असर पड़ता है, लेकिन कोविड से संबंधित समाचार लगातार सुनने से दिमाग पर भी असर पड़ता है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में मस्तिष्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मस्तिष्क को सकारात्मक रखना आवश्यक है। वाराणसी के चंद्रशेखर गोस्वामी की कविता हमें ये संदेश देती है कि कोरोना वायरस को दूर करने में आध्यात्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कविता से हमें सकारात्मक बने रहने और कोरोना योद्धाओं के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। संकट से जूझ रहा है अपना भारत प्यारा, महामारी से लड़कर जीतेगा देश हमारा। कोविड-19 संकल्प से ही जाएगा हमारा, महामारी से लड़कर जीतेगा देश हमारा। है नमन राष्ट्र रक्षकों को, नर्स और डॉक्टर को, दैनिक उपभोग की वस्तुओं के सप्लायर को। खतरे में है खुद फिर भी ये सेवा में लगे हैं, बस मानवता की रक्षा में दिन रात जगे हैं। इनका अभिनंदन करना है कर्तव्य हमारा, महामारी से लड़कर जीतेगा देश हमारा। अपने अपने मोर्चों पर सबको लड़ना है, करके परास्त संकट को आगे बढ़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना हारेगा, संयम संकल्प हमारा इसको मारेगा। स्वच्छता और निज स्वास्थ्य बिना ना कोई चारा, महामारी से लड़कर जीतेगा देश हमारा। कोविड-19 संकल्प से ही जाएगा हमारा, महामारी से लड़कर जीतेगा देश हमारा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान आरंभ। अब तक कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 16 करोड़ 37 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए। सरकार ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक 27,44,000 कोविड टीके लगाए गए। देश में कल 2,99,000 कोविड स्वस्थ हुए। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। गुजरात के कोविड अस्पताल में आग लगने से 18 लोग मारे गए। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोर शोर से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को केवाईसी का विवरण डाक या ईमेल से भेजने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी।
इसके साथ लोकसभा की 4 और विधानसभा की 12 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी कल की जाएगी। मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रुझान और परिणाम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केंद्रों पर कोविड के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव अधिकारी को कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन जांच के बिना किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कोविड टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों को मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति होगी। आयोग ने मतगणना केंद्र के बाहर वोटों की गिनती के समय लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतगणना केंद्र में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की उचित व्यवस्था की गई है। सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। कोविड के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए अतिरिक्त सहायक चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजयी प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग ही जा सकते हैं। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का मतदान एक ही चरण में 6 अप्रैल को कराया गया था। कन्याकुमारी और मलप्पुरम लोकसभा सीट का उपचुनाव भी 6 अप्रैल को हुआ था। असम विधानसभा के लिए 3 चरण में वोट डाले गए थे, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश की तिरुपति और कर्नाटक में बेलगांव लोकसभा सीट तथा 9 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों का उपचुनाव पश्चिम बंगाल के 5वें चरण के मतदान के साथ हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 292 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने शमशेरगंज और जांगीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के निधन से मतदान स्थगित कर दिया गया था। इन सीटों पर 16 मई को वोट डाले जाएंगे। ओडिशा में पिपली विधानसभा सीट का उपचुनाव भी 16 मई को होगा। मतगणना 19 मई को होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। श्री गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत अमेरिका साझेदारी दृष्टिकोण सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में प्रतिदिन 40 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है। श्री गडकरी ने कहा कि भारत में 2019 से 2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं अपनी तरह की पहली योजना है और सरकार अपने नागरिकों को विश्व स्तर का बुनियादी ढांचा प्रदान करने और उनके जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए के कुल से 7,300 से अधिक परियोजनाएं लागू की जानी हैं। श्री गडकरी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के नए युग में भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। दोनों प्रशासनों के बीच ये विश्वास बढ़ रहा है कि सभी बकाया व्यापार मुद्दों को हल किया जाएगा और जल्द ही प्रमुख व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री गडकरी ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में बुनियादी ढांचे और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि वे अब अपने केवाईसी को अद्यतन कराने के लिए उसका विवरण डाक या ईमेल से भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक ने ट्वीट में कहा कि कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बैंक ने यह भी कहा कि केवाईसी का नवीनीकरण न कराने पर इस महीने की 31 तारीख तक ग्राहकों की आइडेंटिफिकेशन फाइल की आंशिक फ्रीजिंग नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि दोनों राज्य ऐसे लोगों की जन्मस्थली हैं जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड महामारी के प्रकोप के कारण 61वां महाराष्ट्र स्थापना दिवस छोटे स्तर पर मनाया जा रहा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में हुतात्मा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान 105 शहीदों की याद में हुतात्मा स्मारक बनाया गया है। श्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मंत्रालय में राष्ट्रध्वज फहराया। विभिन्न जिलों के संरक्षक मंत्रियों ने जिला मुख्यालयों में कोविड दिशा निर्देशों के तहत स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। महाराष्ट्र दिवस पर राज्य में आज 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों का टीकाकरण अभियान और कुछ स्थानों पर कोविड देखभाल केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। राष्ट्र आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। साल 1621 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी छठे सिख गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। सिद्धांतवादी और निर्भीक योद्धा माने जाने वाले गुरु तेग बहादुर आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे, जिनके 115 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर को उनके 400वें प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने मानवता को दमन से बचाने की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए वे हमेशा अमर रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। प्रतियोगिता में कल अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 34 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बना पाई। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहते हैं। ये दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय राजदूतों के साथ विदेश मंत्री की बैठक से संबंधित मीडिया रिपोर्ट वास्तविक बातचीत से अलग प्रसारित की गई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि इससे संबंधित मीडिया की कई खबरें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय दूतों से भारत में कोविड से संबंधित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान देने को कहा था। अफगानिस्तान से अमरीकी सेना की वापसी का अंतिम चरण 20 साल बाद आज से शुरू हो रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे सैन्य बलों की वापसी शुरू करने के लिए आज यानी 1 मई की तारीख निर्धारित की थी। सेना की वापसी की तैयारियां इससे पहले ही शुरू कर दी गई थीं। रक्षा विभाग के अधिकारियों और राजनयिकों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि सेना की वापसी के सिलसिले में पिछले साल ही छोटे अड्डे बंद कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि बाइडेन प्रशासन द्वारा अप्रैल के मध्य में सेना वापसी की घोषणा के बाद लगभग 60 सैन्यकर्मी देश छोड़ चुके हैं। नासा ने घोषणा की है कि वो अपने मंगल हेलीकॉप्टर अभियान का विस्तार कर रहा है। इसमें कहा गया है कि ड्रोन की पहली 3 उड़ानों ने इतनी अच्छी तरह से काम किया था कि अब ये एक प्रदर्शन से परिचालन के चरण तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर अब नासा के रोवर की सहायता करेगा, जो जीवन के संकेतों का पता लगाने में मदद करेगा। ये चरण अगले 30 दिन तक चलेगा, लेकिन टीम ने कहा कि उन्हें आशा है कि इसे और बढ़ाया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान आरंभ। अब तक कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 16 करोड़ 37 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए। सरकार ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। पिछले 24 घंटे में देश में 27,44,000 कोविड टीके लगाए गए। देश में कल 2,99,000 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। गुजरात के कोविड अस्पताल में आग लगने से 18 लोग मारे गए। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार ने अगले 2 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को केवाईसी का विवरण डाक या ईमेल से भेजने की अनुमति दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।